तो ब्रह्म कुमारी में होता है तो एडवांस पार्टी के अंदर भी 9 देवियां होगी कोई। तो बाबा ने बोला उन देवियों की पूजा करते हैं। अभी भी एडवांस पार्टी में क्या हो रहा है, बड़े बड़े लाखों रुपए खर्च करके सेंटर बनते हैं, है ना। जैसे बाहर की दुनिया में लाखों करोड़ों लगा के मंदिर बनाते हैं और उन मंदिरों में गुड़ियों की पूजा करते हैं। तो यहाँ एडवांस पार्टी में भी गुड़ियों की पूजा हो रही है। गुड़िया माना कन्या माता है, और कन्या है जो सरेंडर होके बैठी हुई है, वो बताएगी, जो आ रहे स्टूडेंट्स आ रहे उधर, उन स्टूडेंट्स को बताएगी, अरे बाबा ने कोई शरीर नहीं छोड़ा है, हम जो बोलते हैं वो बात को मानो, है ना। तो इंचार्ज बहन बोलेगी तो उनके जो देवियों की पूजा करने वाले जो भगत है वो बोलेंगे, हाँ अभी इंचार्ज बहन की पहुंच कहाँ तक है, कहाँ तक, दिल्ली की जो एक छोटा सा VV5 बना हुआ है वहां की एक सबॉर्डिनेट बहन है, वहां तक पहुंचे, मुल्ला की पहुंच मस्जिद तक। और यज्ञ के जो हायर मैनेजमेंट में क्या चीजें हो रही है उनकी तो भनक ही नहीं है, उनको बताया भी नहीं जाता है, सारी चीजें छुपा के रखी जाती है। और उनके आधार पे, उन ब्रह्म कुमारियों के, उन इंचार्ज बहनों के आधार पे जो जिज्ञासु चल रहे, वो सारे के सारे भगत बन के उन देवियों की पूजा कर रहे। तो प्राप्ति उनसे ही लेंगे या भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति लेंगे, उनसे प्राप्ति लेंगे। तो इतना पूजा सत्कार होता है उन देवियों का कि बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते, सारा पैसा देवियों के पूजन में लगा देते, अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे, अच्छा अच्छा मकान देंगे, अच्छा भरण पोषण करेंगे, देवियों की पूजा करने लग पड़ जाते हैं। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है और एडवांस पार्टी की दुनिया में भी होता है। और फिर क्या करते हैं, जब ज्यादा उन देवियां वो जिनकी पूजा की और बाद में जब एहसास हो जाता है अरे ये देवियों ने तो हमारा पद नीचा कर दिया, हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया, सारा का सारा सच्चाई हमको पता ही नहीं चली, तो उन देवियों को डूबीजा कर देते हैं, बुद्धि रूपी पाव से उनको लात मार देते हैं, बुद्धि रूपी पाव से उनको डुबो देते हैं। तो ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट सुनाते, बुद्धि रूपी पाव से डुबो देना मतलब ब्रह्म कुमारियां उनको ऐसे ऐसे पॉइंट सुनाए कि भाई शंकर का पाठ चल रहा है, तुम कौन हो, बाप आया हुआ है तो हम तुम्हारी बात माने या बाबा की बात माने जो मुरली में लिखी हुई है। ऐसे ही बाबा गुप्त होने के बाद जो स्थापनाकारी ग्रुप का मुखिया था बाबा, वो गुप्त हो गया। अष्टदेव में 4 स्थापनाकारी 4 पालनाकारी। अभी जो पालनाकारी ग्रुप का मुखिया 5वें नंबर का पूर्वज, वो पालनाकारी ग्रुप का मुखिया वो प्रत्यक्ष होने लगा। तो जितनी भी एडवांस पार्टी की जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है, उन्होंने कान में मंत्र फूकना चालू कर दिया, विष पिलाना चालू कर दिया छोटे छोटे बच्चों को कि अरे वो कोई नहीं है, वो तो अष्टासुर है, वो असुर है 1 नंबर का, है ना। ग्लानि करना चालू कर दिया, खूब विष पिलाना चालू कर दिया। तो उनके जो भगत है वो भगत प्रभाव में आ गए। अभी जो जन्म जन्मांतर के उन अष्टदेवों के परिवार वाले होंगे, संगे साथी होंगे, वो तो पहचान लेंगे उनको। और बाद में जब सबके बुद्धि में ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमने तो गलती की, तो उन देवियों की डूबीजा करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे डूबीजा नंबरवार। तो एकदम डाउन हो जाते हैं। फिर एडवांस में भी ऐसे होता है कि कोई मम्मा के भक्त, कोई ब्रह्मा के भक्त, तो जो भी इनके पीछे पड़े हुए लास्ट में फिर उनको एहसास हो जाएगा और डूबीजा करने लग पड़ेंगे।